हेलो बच्चों, निखिल मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रुस्टम, यानी इसका मतलब छिन्नक। तो आज इस क्लास में हम छिन्नक के बारे में पढ़ेंगे कि छिन्नक क्या होता है, किस टाइप का होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, छिन्नक यानी फ्रुस्टम। लेकिन देखिए, उससे पहले हमारे चैनल निखिल मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, छिन्नक यानी फ्रुस्टम। तो देखिए, फ्रुस्टम क्या होता है। देखिए, बेसिकली समझिए, आपके घर बाल्टी है, तो बाल्टी किस टाइप की होती है, फ्रुस्टम क्या आकार की होती है, यानी छिन्नक क्या आकार की होती है। यानी बाल्टी का दूसरा नाम एक तरीके से अगर आप कह सकते हैं तो वो क्या होता है, छिन्नक। क्या होता है, छिन्नक, यानी इसका मतलब फ्रुस्टम। तो आज देखिए, उसी फ्रुस्टम यानी उसी बाल्टी का आज हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो देखिए, क्या टॉपिक है आज का हमारा, छिन्नक यानी इसका मतलब फ्रुस्टम। तो देखिए, फ्रुस्टम किस टाइप का होता है। देखिए, हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक फ्रुस्टम है, यानी एक बाल्टी है। क्या है, बाल्टी। क्या है, बाल्टी। तो देखिए, इस बाल्टी में, इस छिन्नक में देखिए, इस फ्रुस्टम में देखिए, क्या देखिए, फ्रुस्टम। फ्रुस्टम यानी इसका मतलब क्या है, छिन्नक। तो देखिए, इस छिन्नक में देखिए, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे क्या बना हुआ है, सर्कल। तो इस सर्कल का सेंटर यहाँ पे क्या है, O। अब देखिए, ये बड़े वाला सर्कल देखिए, इसका सेंटर मान लीजिए O डैश। ठीक। अब देखिए, यहाँ पे जो रेडियस है वो रेडियस क्या है, R1। यानी जो छोटे वाली रेडियस है उसे क्या मान लीजिए, R1। जो बड़े वाली रेडियस है उसे क्या मान लीजिए, R2। क्या मान लीजिए, R2। तो यानी ये हमारी रेडियस क्या है, R2। इसके बाद सेंटर को सेंटर से मिलाइए, ये इसकी है हाइट। क्या है, हाइट, यानी इसका मतलब है ऊंचाई। ठीक है। इसके बाद देखिए, जैसे कि आपने कोन कोन में देखा था कि उसमें तिरछी ऊंचाई होती है, यानी तिर्यक ऊंचाई। क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई, जिसे आप बोलते हैं सैलेंट हाइट। तो इस बाल्टी में, यानी इस फ्रुस्टम, इस छिन्नक में भी क्या होती है, सैलेंट हाइट होती है, जिसे आप जैसे कोन में डिनोटेड बाय लेटर एल से कर रहे थे, तो यहाँ पर भी किससे डिनोटेड बाय लेटर होगा, एल से। तो ये भी एल है, ये भी क्या है, एल है। तो ये हमारा क्या है, फ्रुस्टम। क्या है, फ्रुस्टम। अब इस फ्रुस्टम का ही हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो देखिए, क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम। तो यानी इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ फ्रुस्टम। क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रुस्टम, यानी इसका मतलब है छिन्नक का, छिन्नक का आयतन। क्या होगा, छिन्नक का आयतन। तो छिन्नक का आयतन क्या होता है, देखिए। अब आप एक तरीके से इसमें एक बात एज्यूम करिए, यानी याद करने का क्या तरीका होगा, फॉर्मूला। देखिए, इसमें इधर देखिए, ये आपको किस टाइप का लग रहा है, कौन। सपोज कर लीजिए ये किस टाइप का लग रहा है, कौन। तो यानी कौन के वॉल्यूम को ऐड कर दीजिए। तो हमारे पास दो रेडियस है, एक तो R1 है और एक क्या है, R2। दो त्रिज्या है R1 और R2। तो करिए ऐड। क्या लिखेंगे आप सबसे पहले, 1/3, क्योंकि क्या होता है शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यानी हमने यहाँ पे क्या किया, 1/3 पाई R1 स्क्वायर एच, क्योंकि हाइट तो सब में सेम है। इसके बाद दूसरा ऐड कर दीजिए, क्या, 1/3 पाई R2 स्क्वायर एच। अब देखिए, इसमें क्या करना है, प्लस करिए। प्लस करने के क्या बात, क्या करिए, पहले लिखिए 1/3। अब हमारे पास हाइट, पाई, रेडियस सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी पाई R1 × R2 × कितना होगा, एच। आइए बात समझ में, क्या बोल रहा है मैं,
यहाँ पे तो आपने क्या करा, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कौन फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ कौन सेकंड, इसके बाद 1/3 पाई, दोनों रेडियस और हाइट दोनों की क्या कर दी मल्टीप्लाई। अब इनमें सब में ये बात देखिए कॉमन क्या है, तो आपको उसमें कॉमन जो है एक तो 1/3, एक पाई, एक एच, आपको उसमें कॉमन दिखाई दे रहा है। देखिए 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच। इसके बाद ब्रैकेट स्टार्टिंग करिए, ब्रैकेट में क्या क्या बचा है आपके पास, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस क्या 1/3 पाई एच आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा R1 इंटू R2। तो यही तो हमारा क्या है छिन्नक का आयतन, यानी इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ फ्रूस्टम। क्या आया है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ फ्रूस्टम, 1/3 पाई एच ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये आपका छिन्नक का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ फ्रूस्टम होगा। बताइए समझ में आ रही है बात। इसके बाद क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ फ्रूस्टम, क्या होगा सरफेस एरिया ऑफ फ्रूस्टम, इसका मतलब क्या होगा, क्या होगा इसका मतलब, छिन्नक का, छिन्नक का वक्र पृष्ठ, छिन्नक का वक्र पृष्ठ, क्या होगा छिन्नक का वक्र पृष्ठ। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ जो होता है वो क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पर वॉल्यूम ऐड किए हैं किसके कोन के, तो यहाँ पर भी क्या काम करिए ऐड कर दीजिए किसका, किसका सरफेस एरिया कोन का, तो कोन का सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, यानी शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल। तो यहाँ पर भी यही काम करिए पाई R1 एल, क्योंकि आपके पास दो रेडियस है, सेलेंट हाइट बिल्कुल सेम है। इसके बाद दूसरा क्या होगा पाई R2 एल, तो ये आपके पास क्या है शंकु का वक्र पृष्ठ, दूसरे शंकु का वक्र पृष्ठ। अब इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो आप बोलेंगे कि इसमें कॉमन जो आ रहा है पाई एल कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट स्टार्टिंग करेंगे तो क्या बचेगा R1 प्लस में क्या बचेगा R2। तो यानी इसका मतलब है सरफेस एरिया ऑफ फ्रूस्टम यानी छिन्नक का आयतन, क्या फॉर्मूला आया है पाई एल ब्रैकेट में क्या होगा R1 प्लस के R2। बताइए समझ में आ रही है आपकी बात। तो क्या बताया देखिए छिन्नक का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ फ्रूस्टम 1/3 पाई एच ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, सरफेस एरिया ऑफ फ्रूस्टम यानी छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्या होगा पाई एल ब्रैकेट R1 प्लस R2। अब देखिए इसमें यहाँ पे सेलेंट हाइट आई है, क्या आई है सेलेंट हाइट। अगर आपके पास रेडियस दी है दोनों और हाइट दी है और आपको क्या फाइंड करना है सेलेंट हाइट, यानी इसका मतलब तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है छिन्नक की यानी फ्रूस्टम की, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला होगा L इक्वल टू अंडर रूट, क्या होगा L इक्वल टू अंडर रूट। सबसे पहले आप क्या काम करेंगे h का स्क्वायर, किसका स्क्वायर करेंगे h का स्क्वायर यानी हाइट का स्क्वायर प्लस, अब इसके बाद जो आपके पास बड़ी रेडियस है उसमें से क्या माइनस करेंगे छोटी रेडियस को, बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या को माइनस कर दीजिए। ये वही फॉर्मूला है जो आपके पास कोण में आया था कि L इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे दो रेडियस होगी, एक बड़ी रेडियस एक छोटी रेडियस, दोनों को माइनस करिए और उसका क्या कर दीजिए स्क्वायर। तो यानी यहाँ पर आ जाएगा R2 माइनस के R1 इसका होल स्क्वायर, तो ये आपकी क्या आ जाएगी सेलेंट हाइट, क्या आ जाएगी सेलेंट हाइट। बताइए समझ में आ रही है आपकी बात। अब देखिए इसमें फाइंड करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रूस्टम यानी छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ, क्या है छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल कट सरफेस एरिया, टोटल कट सरफेस एरिया ऑफ फ्रूस्टम क्या होगा फ्रूस्टम, यानी इसका मतलब है छिन्नक का, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ। तो देखिए छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, देखिए मैं आपको सिलेंडर में भी, कोन में भी, हेमिस्फेयर में भी, यानी इसका मतलब बेलन में भी, शंकु में भी और अर्धगोले में भी आपको ये बात बताई थी कि अगर आपको टोटल कर सरफेस एरिया फाइंड करना है तो वो तो ऐड, अगर आपको टोटल कर सरफेस एरिया फाइंड करना है तो उसमें कट सरफेस एरिया तो ऐड होगा ही। तो हमारे पास कट सरफेस एरिया क्या है पाई एल ब्रैकेट R1 प्लस R2, लेकिन देखिए
हमारे पास इसमें कुछ ऐसा पार्ट होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है, और वो क्या होता है, सर्कल। क्या होता है, सर्कल। तो देखिए इस फ्रूस्टम में आपके पास दो सर्कल बने हुए हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो यानी हमें इनके एरिया को भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यानी ये फर्स्ट और ये क्या है, सेकंड, तो दोनों के एरिया को ऐड कर दीजिए। तो वो क्या होगा, पाई r1 का स्क्वायर प्लस क्या होगा, पाई r2 का स्क्वायर। अब सभी में से कॉमन क्या आ रहा है, पाई, या आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो पाई जब कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, l ब्रैकेट r1 प्लस r2 प्लस r1 का स्क्वायर प्लस क्या होगा, r2 का स्क्वायर। तो ये है हमारे पास टोटल कट सरफेस एरिया ऑफ फ्रूस्टम। तो बताइए क्या आपको छिन्नक समझ में आया है। तो देखिए एक बार मैं फिर आपको रिपीट करवा रहा हूँ, छिन्नक यानी फ्रूस्टम। तो देखिए अगर आपको वॉल्यूम ऑफ फ्रूस्टम यानी छिन्नक का आयतन ज्ञात करना हो तो क्या होगा, 1/3 पाई एच ब्रैकेट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। अगर आपको सरफेस एरिया ऑफ फ्रूस्टम या कट सरफेस एरिया ऑफ फ्रूस्टम यानी छिन्नक का वक्र पृष्ठ अगर ज्ञात करना हो तो क्या होगा, पाई एल ब्रैकेट r1 प्लस r2। अगर आपको इसी में ही सैलेंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है तो L बराबर क्या होगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस r2 माइनस r1 का होल स्क्वायर, यानी बड़ी रेडियस में से छोटी रेडियस का माइनस करके उसका स्क्वायर करके आपके पास क्या आ जाएगी, सैलेंट हाइट। अगर आपको TCS से ओ फ्रूस्टम यानी छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ अगर आपको ज्ञात करना हो तो क्या होगा, देखिए पाई एल ब्रैकेट r1 प्लस r2 प्लस पाई r1 स्क्वायर प्लस क्या होगा, पाई r2 स्क्वायर। इसमें से पाई कॉमन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, पाई ब्रैकेट एल ब्रैकेट r1 प्लस r2 प्लस r1 का स्क्वायर प्लस के r2 का स्क्वायर। तो ये जो हमारा टॉपिक था आज का वो क्या था, फ्रूस्टम। क्या था, फ्रूस्टम। तो बताइए समझ में आया है। अगर आपको छिन्नक समझ में आया, फ्रूस्टम समझ में आया है तो हमारे चैनल निखिल मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।